आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से दो टुक अल्फाज में कहा गया कि वो ज़मीनी हकीकत खुद देखना और आवाम की आवाज़ सीधा सुनना चाहते हैं, सिर्फ फाइलों और दफ्तर की बातों पर भरोसा नहीं। कश्मीर पहुंचकर घर जाने की बजाय सीधा चलूरा ब्रिज गए, जहां पर काम की रफ्तार सुस्त पड़ी थी, जबकि कंट्रोल रूम में भी बर्फ से निपटने के लिए तैयारियां नाकाफी थी। उन्होंने कहा कि वो घूम फिरा कर बात नहीं करते, जिम्मेदारी से भागना कबूल नहीं है उन्हें। जो इंजीनियर अपना फर्ज अदा ना करे उस पर एक्शन होगा। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से वाज़ेह किया गया कि यूनियन टेरिटरी की हुकूमत है जहां पर वसाइल कम और जरूरियात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन काम रुकना मंजूर नहीं है। उन्होंने 26 जनवरी पर अवाम को मुबारकबाद दी, बजट पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि 5 साल बाद वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की रहनुमाई में अवाम के सामने जवाब देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो खामोश बैठने वालों में से नहीं हैं। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज वाज़ेह किया गया कि इम्तिहान और भर्ती सिर्फ लियाकत पर होनी चाहिए और इसमें सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। जुडिशल सर्विस मेंस के नताइज पर उठे इख्तिलाफ पर उन्होंने कहा है कि फैसला मजहब या फिर इलाके की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरिट पर होना चाहिए। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर धोखे या फिर हेराफेरी का सबूत मिला तो पूरी और गैर जानिबदार हकीकत कार्रवाई की जाएगी और गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज गुलमर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने बर्फबारी से पैदा मसाइल, बिजली की बहाली, स्की लिफ्ट का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हालिया बर्फबारी सयाहत के लिए फायदेमंद है और गर्मियों में पानी की कमी से बचाव में मदद देगी, जबकि 26 और 27 जनवरी को मजीद बर्फबारी की उम्मीद है। बिजली पर बात करते हुए उन्होंने बताया है कि बर्फ और तेज हवाओं से पैदावार कुछ देर के लिए बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब 1500 मेगावाट से ज्यादा हो चुकी है और ज्यादा बर्फ वाले इलाकों में भी मुकम्मल बहाली जल्द हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ की जानिब से बिजबिहाड़ा पहलगाम रेल लाइन के खिलाफ एहतजाज करने वाले गांव वाले लोगों की हिमायत करते हुए यकीन दिलाया गया कि ये मामला पार्लियामेंट और रेलवे वजारत के सामने उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये रेल मंसूबा ना सयाहत, ना ज़राअत और ना ही दिफाई ज़रूरियात के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि इससे बागात और धान के खेत भी तबाह हो जाएंगे, जो कि मकामी लोगों की मायशत का बुनियादी सहारा है। मियां अल्ताफ की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुदाखलत की अपील की गई, जबकि गाँव वालों से सर्वे पर तशवीश जाहिर की गई और ज़मीन खो देने का खौफ भी बताया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम के मसाइल को ऊपर तक ले जाना उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है और वो इस पर खामोश नहीं रहेंगे। इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से मौसम के हवाले से अलर्ट जारी करते हुए बताया गया कि 26 से 28 जनवरी 2026 के दरमियान एक शदीद मगरिबी डिस्टर्बेंस वेस्टर्न हिमालयन इलाकों को मुतासिर करेगी। इस दौरान कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि 27 जनवरी को कहीं कहीं तेज बारिश, बर्फबारी और ओले भी पड़ने का इम्कान है। वहीं IMD की जानिब से लोगों को होशियार रहने और महफूज इकदामात इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इतवार के रोज कहा गया कि वक्त पर हुई बर्फबारी ने लंबी खुश्की से राहत दे दी है और आने वाली गर्मियों में पानी की कमी से बचा लिया है। बानिहाल में मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीनगर से जम्मू सफर के दौरान ही उन्होंने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का जायजा लिया और मकामी MLA से भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बर्फबारी की वजह से हालांकि परेशानी हुई, लेकिन ये जल्द ही दूर हो जाएगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बर्फबारी ठीक वक्त पर हुई, क्योंकि दिसंबर 2025 के बाद इलाका खुश्कसाली जैसी सूरत हाल का सामना कर रहा था। उमर अब्दुल्ला ने मजीद उम्मीद जाहिर की है कि पानी की फराहमी बेहतर रहेगी। बताया है कि कौमी शाहरा 44 पर बहाली का काम तेज रफ्तार से जारी है और अक्सर इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है, जबकि दूर दराज बर्फ ज़्यादा वाले इलाकों में भी काम जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले बजट सेशन को अवाम मरकूज और जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद भी करार दिया। व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी मॉड्यूल के मुलजिम डॉक्टर मुजफ्फर राथर के खिलाफ जल्द इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक राथर ने 10 नवंबर को लाल किले दिल्ली के करीब हुए धमाके में अफगानिस्तान से लॉजिस्टिक्स, पैसा और प्लानिंग में अहम किरदार अदा किया। जनूबी कश्मीर के रहने वाले और पेशे से डॉक्टर को भी NIA की खास अदालत ने पहले ही फरारी मुलजिम करार दे दिया है। तहकीकात से यह भी पता चला है कि वो धमाके में शामिल गाड़ी चलाने वाले डॉक्टर उमरुन नबी के मुसलसल राब्ते में थे और बॉम्बसाजी और ऑपरेशन से मुतल्लिक मालूमात अफगानिस्तान से दिलवाते रहते थे। राथर ने अगस्त में ही हिंदुस्तान छोड़कर पहले दुबई और फिर अफगानिस्तान का रुख किया, जहां उसके छुपे होने का शुबा भी है, जबकि वो इस साजिश के लिए तकरीबन 6 लाख रुपए की माली मदद भी कर चुका था। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से डिपार्टमेंट में मौजूद बेबस रवैये को रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो इंजीनियर अपने आप को बेबस समझता है वो अपने घर पर रहे, जबकि मिनिस्टर या हुकूमत बेबस नहीं, वो जिम्मेदार है। उन्होंने ऑफिशियल्स को चेतावनी दी है कि अपनी जिम्मेदारियां अदा न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिशियल्स के टूर सिर्फ तस्दीक या जायजे के लिए हैं, फोटो या पब्लिसिटी के लिए नहीं है। ये चेतावनी कश्मीर में ही जुमा के रोज बर्फबारी के बाद आई है, जो कि लंबी खुश्की का इंतहा कर गई, जबकि मौसम शोबा की जानिब से ही पीर से ही मजीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है।
जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू और कश्मीर को दोनों को अलग करने के बयान पर भी बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि रियासत की तकसीम का ख्याल सबसे पहले बीजेपी ने पैदा किया। तरुण चुग के मुतहद जम्मू और कश्मीर के बयान पर जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो हमेशा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक ही पहचान के साथ देखना चाहते हैं और ये फैसला पार्टी ने गलत किया है उन्हें अलग करके। उमर अब्दुल्ला की जानिब से वाज़ेह किया गया कि उनकी पार्टी जम्मू और कश्मीर को अलग अलग देखने के खिलाफ है और मुत्तहिद रियासत लद्दाख के साथ उनकी पुरानी और वाज़ेह ख्वाहिश है। पंजाब पुलिस ने इतवार के रोज ही जम्मू के रहने वाले रमन कुमार उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द शहजाद भट्टी से ताल्लुक का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक रमन कुमार को स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल SAS नगर की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया, जबकि उसके कब्जे से 30 बोर पिस्तल भी बरामद हुआ है। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने बताया है कि मुलजिम शहजाद भट्टी से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए सीधे राब्ते में था। रिपब्लिक डे की तकरीबात के लिए बख्शी स्टेडियम में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए, जहां पर वादी की मरकजी सरकारी तकरीब होगी। वहीं स्टेडियम के गिर्द ही 3 सतही सिक्योरिटी बंदोबस्त लगाया गया है और तमाम रियासतों पर नाके और बैरिकेड्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि शहर भर में पुलिस और पैरामिलिट्री अफराद की बड़ी तादाद तैनात की गई है। इतवार से पहले ही फुल ड्रेस रिहर्सल भी मुनक्कद हुई थी, जिसमें डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से भी शिरकत की गई थी। रिपब्लिक डे के पहले श्रीनगर के कई हिस्सों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम तेज कर दिए। हबा कदल, फतेह कदल और करीबी इलाकों में डोर टू डोर चेकिंग, पहचान की तस्दीक और गाड़ियों की थोरो चेकिंग की गई थी, जबकि CRPF के अफराद ने पुलिस टीम की मदद की। सेंसिटिव और भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन सर्विलेंस भी लगाए गए थे ताकि हर हरकत पर नजर रखी जा सके। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के नेशनल वोटर्स डे के जश्न को ट्रेजिक फार्स करार देते हुए बीजेपी के हक में अपोजिशन को दबाने और जमहूरियत की बुनियाद को तबाह करने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि कमीशन हिज मास्टर्स वॉइस की तरह काम कर रही है और लोगों के वोट के हक छीनने में मसरूफ है, फिर भी वोटर्स डे का जश्न मना रही है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स को तेज करने में काम कर रही है और लोगों को तंग करके उनके इंतखाबी हक छीनने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका घाट के तनाज़े के दरमियान समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वाराणसी काशी में सच्चाई जानने के लिए पहुंचा, लेकिन पुलिस और इंतजामिया ने रिपब्लिक डे और सिक्योरिटी वजूहात के लिए उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद ही SP के MP वीरेंद्र सिंह समेत डेलीगेशन ने धरना दिया। SP के नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने कहा कि डेलीगेशन का मकसद मणिकर्णिका घाट और दूसरे मकामात पर जाकर सच्चाई सामने लाना है और पुलिस की रुकावट चोरी की दाड़ में ही तिनका है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है और इल्जाम लगाया गया कि ये सब बीजेपी का अहंकार और तबाहीकारी है, जो कि मंदिर और मजहबी विरासत को नुकसान पहुंचा रहा है, और कहा कि अवाम के सामने इनका असल चेहरा लाना जरूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से हफ्ते की शाम दिए गए नासिर इस्लाम वानी को, जो कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर भी हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा और रुतबा दे दिया गया। हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक वानी को तुरंत कैबिनेट मिनिस्टर के स्टेटस के साथ ही मान्यता दी गई है और उन्हीं माहाना तनख्वाह 80,000 रुपए तय की गई है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से इतवार के रोज ही हिंदुस्तान में हवा की आलूदगी और सेहत और माशियत पर बढ़ते हुए असरात के हवाले से फिर से तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि आम लोग हर रोज इसका भारी नुकसान उठा रहे हैं, खास करके बच्चे और बुजुर्ग, और रोजगार खास करके मजदूर और डेली वेजर्स अर्नर्स भी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हवा की आलूदगी को सिर्फ मौसमी मसला ना समझा जाए और लोग अपने तजुर्बात और असरात उनके साथ शेयर करें ताकि अवाम की आवाज बुलंद की जा सके। उन्होंने लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस rahulgandhi.in और आवाज भारत की पर भेजने की दावत दी है और कहा है कि आवाज आपकी मायने रखती है और मेरा फर्ज है उसे उठाऊं मैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जम्मू में आज 16th नेशनल वोटर्स डे की तकरीबात में शिरकत की गई। उन्होंने अफराद से कहा है कि अवाम में वोट की अहमियत और शऊर पैदा करें और उन्हें मुतवा करें कि अपना वोट सोचे समझे के साथ ही डाल दें ताकि वो एक मजबूत, इंसाफी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के असली मियार बन सके। उन्होंने ये भी कहा है कि हर वोट कौमी बुनियाद को मजबूत करता है और इलेक्शन सिर्फ आज के इंतखाबात नहीं बल्कि हमारी मजबूत जमहूरियत और मुस्तकबिल के लिए फर्ज भी हैं। जम्मू और कश्मीर की टीम ने 12th विंटर नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में टीम गेम इवेंट का गोल्ड मेडल जीतकर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। आइस रिंक गुलमर्ग में 23 से 25 जनवरी को होने वाली टूर्नामेंट में कैप्टन मोहम्मद सरफराज की क़ियादत में जम्मू कश्मीर टीम ने हर मैच में जीत हासिल की और शुरू से लेकर फाइनल तक अपनी काबू बनाए रखी।
इंडिगो की जानिब से इतवार के रोज ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कुछ फ्लाइट्स की कैंसिलेशन और डिले के बारे में आवाज उठाई गई है। एयरलाइन ने कहा है कि ईरान और यूएस के दरमियान बढ़ते हुए तनाव की वजह से फ्लाइट स्केड्यूल में तब्दीली की जा रही है ताकि सेफ्टी को बरकरार रखा जा सके। 25 जनवरी 2026 को दिल्ली, तबिलिसी और मुंबई अलमाती फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि 26 जनवरी को कुछ फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं जो कि दोहा, कतर में रिफ्यूलिंग के लिए रुक सकती हैं। इंडिगो ने पैसेंजर से कहा है कि अपनी फ्लाइट का स्टेटस रेगुलरली चेक करें और कस्टमर सपोर्ट से राब्ते में रहें। और अमेरिकी हमले के बढ़ते हुए खतरों के दरमियान ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी को तेहरान की एक खास ज़ेर ज़मीन पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये कदम सीनियर फौजी और सिक्योरिटी जायजे के बाद ही उठाया गया है, जबकि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान तनाव ईरान में होने वाले खूनी अवामी एहतजाजात के बाद और गहरा हो चुका है। इसी दौरान अमेरिका से ईरानी मुहाजिरीन की वापसी का मंसूबा भी सामने आया है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।